जब किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, थोड़ा ठीक-ठाक भी पैसा आ जाता है, सबसे पहले लोग गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर दूसरा रियल एस्टेट। तो जैसे आजकल आज नोएडा या दिल्ली में देख लीजिए, गोल्ड रियल एस्टेट के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आजकल नॉर्मल खरीदना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या ये एक बबल बनता जा रहा है रियल एस्टेट का, इसके प्राइस कम आएँगे या फिर इसकी डिमांड ऐसे ही बढ़ती जाएगी और प्राइस ऐसे ही बढ़ेंगे? देखिए, पहले तो रियल एस्टेट का अक्रॉस द कंट्री प्राइस नहीं बढ़ रही है। जहाँ जहाँ ज़्यादा प्राइस बढ़ती दिख रही है, आप देखेंगे या तो अल्ट्रा लग्जरी में बढ़ रही है। जो अल्ट्रा लग्जरी, जो बहुत अल्ट्रा रिच जो इस्तेमाल करते हैं। गुड़गांव में आपने सुना होगा 190 करोड़ का जी। अपार्टमेंट बिका। अभी एक रियल एस्टेट फर्म ने, मैं उसका नाम नहीं लेके उसको फ्री एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहता, उसने 100 करोड़ के अपार्टमेंट अभी लॉन्च किए हैं। 10 करोड़ 15 करोड़ के अपार्टमेंट गुड़गांव जैसी जगह में आम हो गए हैं। उस सेक्शन में तेज़ी महसूस की जा रही है क्योंकि वहाँ पर पैसा बहुत है। वो पैसा जल्दी से चेस करके लोग उसको ले लेते हैं क्योंकि उनको थोड़े स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। उनको लगता है हम ऐसी जगह रहे जहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं, वगैरह वगैरह। या फिर बहुत लोअर सेक्शन में प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वहाँ पर प्राइस जल्दी बढ़ती है। बीच के जो सेक्शन है वहाँ प्राइस नहीं बढ़ रही। आपने नोएडा का, दिल्ली का, गुड़गांव का नाम लिया। कोविड के बाद से और 2025 आज तक ये सच है कि रियल एस्टेट में एक बूम आया है। पर मुझे लगता है एक सिक्लिकल प्रोसेस होता है कि रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ती हैं, फिर उसके बाद एक करेक्शन आता है। पहले पहले ऐसे बढ़ती हैं, फिर एक प्लेटो फेस आता है, फिर रुक जाती है, फिर उसके बाद थोड़ी करेक्शन भी आती है। तो रियल एस्टेट में और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रियल एस्टेट इतनी जल्दी आप लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं। राइट। आपको अगर बेचना हो अपना मकान, हो सकता है बिक जाए 15 दिन, महीने में। हो सकता है आपको साल 2 साल भी लग जाए उसको बेचने में। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के करना चाहिए। आप एरिया का पहले सर्वे करिए। आप जाएंगे किसी बिल्डर डेवलपर के पास, वो तो यही कहेगा भैया आज आप 1.5 करोड़ का ले रहे हो, आपका आराम से 2 साल बाद 2 करोड़ का बिक जाएगा। नॉर्मली आपको ये सुनाई देगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ना तो वो कोई ज्योतिषी है, ना उसने उसको मार्केट की गारंटी लेता है। ये उस समय मार्केट के हालात कैसे हैं इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा आ गई तो हो सकता है प्राइस फिर ना बढ़े, आपको बेचने में दिक्कत आए, और हो सकता है आपको अपनी प्राइस खरीदी हुई से भी कम पे बेचना पड़ जाए अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं। तो रियल एस्टेट में एक तो पहली बात, सब एरिया के हिसाब से यूनिफॉर्म रिटर्न नहीं है। दूसरी बात, ऑलरेडी 5 साल में बूम आया है, तो अब करेक्शन की उम्मीद की जा रही है कि एक साइकिल होती है, पूरी घूमती है। ऐसा माना जा रहा है कि वो करेक्शन आ सकती है, क्योंकि सप्लाई होता क्या है कि जब बूम आता है तो बहुत सारे डेवलपर्स, बिल्डर्स आ जाते हैं एक साथ। आप देखेंगे लाइन लग जाती है। आप कोई भी अखबार खोल के देखें, फुल पेज के आपको एड्स दिखेंगे। यहाँ पर वो आपको दुनिया भर की बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी दिखाएंगे, क्लब हाउस दिखाएंगे, पूल दिखाएंगे, ये अमेनिटीज़ वो अमेनिटीज़। और 2-2 3-3 4-4 साल बाद प्रोजेक्ट पूरे होंगे। तो 3-4 साल बाद क्या परिस्थिति होगी हम उसके बारे में आज नहीं कह सकते। जैसे आज जो परिस्थिति है, हम 4-5 साल पहले थी, हम उसके बारे में नहीं बता सकते थे। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कमिटमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। मैं किसी बिल्डिंग कम्युनिटी पर क्रिटिसाइज़ नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको रहने के लिए लेना है तो जहाँ चाबी मिल जाए, आपको रेडी टू मूव इन हो, पोजेसन मिल जाए, आप उसको ले सकते हैं। हो सकता है प्राइस उसकी बढ़ भी जाए। तो ये आपको बहुत सर्वे करना पड़ेगा। एक इन्वेस्टमेंट में कहावत होती है इंग्लिश में, इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू शुड वर्क फॉर योर मनी फर्स्ट। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो पहले आपको अपने पैसे के लिए थोड़ी भागदौड़ करनी चाहिए। पर होता क्या है, नॉर्मली मैं देखता हूँ लोग कहा सुनी में आके, किसी ने कहा अरे तुमने लिया, चलो हम भी ले लेते हैं, मुझे भी एक दिलवा दो यार, मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, चलो तुम भी ले लो। तो लोग हियर इन से एडवाइस से चलते हैं। मुझे लगता है कि पैसा हार्ड अर्नड होता है, मेहनत से कमाया जाता है। उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए, रुक रुक के करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मैंने जनरली इन्वेस्टमेंट 80% लोग जल्दबाजी में करते थे। सुन के किया, दोस्त ने किया, रिश्तेदार ने किया, कहीं इंटरनेट पे देख लिया। जैसे गोल्ड में भी अभी जल्दबाजी में ही किया हाँ, जा रहा है, लोग हाँ, मतलब देख रहे हैं जल्दबाजी बढ़ते जा रहा है प्राइस। मतलब एक हवा चली तो आपने कर दिया। मुझे लगता है पैसे को आप जितना भी समय लगा के इन्वेस्ट करेंगे, ये मत सोचिए कि आपके 2 महीने निकल गए, इन 2 महीने में तो मैं इतना बना लेता, मेरे तो पैसे ऐसे ही पड़े रह गए हैं। ये नहीं सोचना चाहिए। जितना आप पैसे के लिए लेग वर्क करेंगे, और खासकर प्रॉपर्टी के लिए तो अब भाई बहुत लेग वर्क चाहिए होता है। आप जाइए, साइट पे जाइए, आसपास देखिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर सिविक एमिनिटीज़ हैं कि नहीं है, वहाँ आसपास पता करिए इन प्रॉपर्टी में 2 साल पहले कितने की थी, अब कितने की है। आगे बहुत सारे लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, ब्रोकर से मिलिए, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनसे कोशिश करिए मिलने की, उनसे बातचीत करिए। पानी कैसा है, बिजली की सप्लाई कैसी है, सड़कें कैसी है, आसपास हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं, स्कूल्स हैं कि नहीं। तो रियल एस्टेट तो बहुत लेग वर्क मांगता है। लोग क्या करेंगे, 1-2 बार विजिट करेंगे, बस उसके बाद ले लेंगे। मुझे लगता है प्रॉपर्टी लेने के लिए कम से कम 2-3 महीने
आराम से बिल्कुल सोच के, हो सकता है आपको नई-नई चीज़ें वहाँ पता लगे जितना आप वेट करेंगे। तो रियल एस्टेट सब जगह एक जैसा नहीं है। कुछ-कुछ पॉकेट्स हैं अल्ट्रा लग्ज़री जैसा मैंने कहा, कुछ सेगमेंट्स में और कुछ एरियाज़ में आगे ग्रोथ की उम्मीद है, पर सभी एरियाज़ में अक्रॉस द बोर्ड कहें तो ऐसा नहीं रहा।